को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं होगी। पूरे टेंथ में, पूरे आपके एमपी बोर्ड में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इंग्लिश में बड़े अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्टों में भी मिलेंगे, क्योंकि ना केवल मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा बल्कि आपको ग्रामर भी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका लेसन नंबर 2 है। यहाँ पर लेसन का नाम है हैप्पी प्रिंस। क्या है? हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। तो इस लेसन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद हम इसका साथ में आपको हिंदी का ट्रांसलेशन बताएंगे, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, और निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगी। यहाँ देखिए दिखा रहेगा, हाई अबव द सिटी ऑन ए टाल कॉलम स्टूड ए स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि शहर के ऊंचाई पर एक ऊंचे कॉलम पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ था। ही वॉज, क्या लिखा है, ही वॉज, दिख रहा है आपको, ही वॉज ग्लिटेड ऑल ओवर विद द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और वह फाइन गोल्ड की पत्तियों से ऊपर से नीचे तक जड़ा हुआ था। इसके बाद क्या लिखा हुआ देखेंगे, हिज आई हैड टू ब्राइट स्फीयर। और उसके आँख के लिए 2 चमकीले नीले कीमती पत्थर जड़े हुए थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट। और एक लाल रंग की रूबी माने हीरे के समान एक कीमती पत्थर जो उसके तलवार के नोक पर जड़ा हुआ था, चमचमाता हुआ, ठीक है ना, जो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। अगला जो सेंटेंस है, ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इन इट। सचमुच वह प्रशंसनीय था। ही इज एज ब्यूटीफुल एज द वेदर कॉक। वह इतना सुंदर था जितना कि हवा की दिशा दिखाने वाले यंत्र के समान था उसका जो स्टैचू था। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखेंगे, रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसिलर हु विश टू गेन रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट। और अपने आर्टिस्टिक टेस्ट के लिए टाउन काउंसिलरों में से वह एक था, अब ऐसा व्यक्ति था जो आर्टिस्टिक टेस्ट की रेपुटेशन के लिए जाना जाता था। नॉट ओनली क्वाइट सो यूजफुल, यद्यपि न के उतना काफ़ी जो है उपयोगी था। ही एडेड, he was very much admired. He added, fearing least people should think him impractical, which he really was not. लोगों में यह उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे। अब इस जो नाटक में है, ये जो नाटक है इंग्लिश का जिसने लिखा है, उस नाटक का एक दूसरा दृश्य है। इस दूसरे दृश्य में क्या लिखा है, वाई कैन नॉट यू बी लाइक ए हैप्पी प्रिंस, आज द सेंसिबल मदर ऑफ हर लिटिल बॉय। अपने छोटे बच्चे से वो कहती है, तुम हैप्पी प्रिंस क्यों नहीं बन सकते हैं। एक सेंसिबल मदर अपने बच्चे से कहती है, हु वाज क्राइंग, देखो लिखा हुआ, हु वाज क्राइंग फॉर द मून, जो चंद्रमा के लिए रो रहा था। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्ड, क्या लिखेंगे देखेंगे, द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्ड फॉर क्राइंग एनीथिंग। जो हैप्पी प्रिंस है कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोता था, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोता था। एक दूसरा दृश्य है इस नाटक में, इस स्टोरी में, कि एक व्यक्ति जो है वो स्टैचू के पास खड़ा हुआ है और वो ये बड़बड़ा रहा है, एक आदमी, आई एम ग्लैड देयर इज समवन,
क्या लिखा है, आई एम ग्लेड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी। मैं इस बात से खुश हूँ कि दुनिया में कोई तो है जो प्रसन्न है। मटर्ड द डिसअपॉइंटेड मैन एंड ही गेज्ड एट वंडरफुल स्टैचू। मतलब एक आदमी देखकर बड़बड़ाया जैसे ही उसने उस वंडरफुल स्टैचू को देखा। क्या कहा, आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी। अब इसी समय जहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ था, इसी वक्त जो है एक और भी व्यक्ति था जो इस स्टैचू के बारे में कुछ सोच रहा था, कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था, ही लुक्ड जस्ट लाइक एन एंजल सेड द चैरिटी चिल्ड्रन एज ही केम आउट। दिख रहा है, एज ही केम आउट ऑफ द cathedral in their bright scarlet cloaks and for their clean white pinafores। और एक पुजारी लड़के ने, एक पुरोहित लड़के ने जो चर्च से अभी बाहर निकला हुआ तो उसने कहा यह एंजल के समान दिखाई देता है। ठीक है ना। एक चैरिटी चिल्ड्रन माने जो पूजा करने वाला बच्चा, जो सफ़ेद रंग, पीछे तरफ से आएंगे, जो अपने सफ़ेद रंग के एप्रॉन को पहने हुए, पोशाक को पहने हुए, लाल रंग के ब्राइट जो जैसे पादरी लोग पहनते हैं उस तरह के पहने हुए अपने चर्च से बाहर निकलता है और क्या कहता है कि ही लुक्स लाइक ए एंजल। यह स्टैचू एंजल के समान दिखाई देता है, हैप्पी प्लीज एंजल के समान दिखाई देता है। आगे क्या है देखेंगे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति और भी खड़ा हुआ है जो अपने इन विचारों को प्रस्तुत करता है। हाउ डू यू नो सेड द मैथमेटिकल टीचर। कैसे जानते हो या तुम कैसे बोल सकते हो। हैव यू नेवर सीन वन। क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा। बट वी हैव इन आवर ड्रीम। मैंने ऐसा ड्रीम देखा है कि मैं भी ऐसा ही रहूं। Answered the children. The mathematical master frowned and looked very severe, for he did not approve the children dreaming। क्योंकि वह जो है बच्चों को सपने देखने के लिए इजाज़त नहीं देता था, इसलिए वो नाराज़ हुआ। ये लेसन आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये लेसन का दूसरा भाग है, इसको अपन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको बेटर ढंग से दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक और सी चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब ये लेसन का एक, ये जो नाटक है, इस नाटक का एक दूसरा पोर्शन। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल शैडो। एक रात को यहाँ पर एक छोटी चिड़िया शहर की ऊंचाई से उड़ी। His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind। लेकिन वह वहीं के वहीं छूट गई। इसी तरह अपन को देखना पड़ेगा क्या है कि ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा यहाँ देखिए, जो क्या हुआ, जो 6 वीक पहले यहाँ पर छूट गई थी। फिर से एक बार अपन पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर सिटी ए लिटिल शैलो। एक रात एक छोटी अबीबा, जिसको शैलो कहते हैं, जिसको चिड़िया का नाम है, जो शहर के ऊंचाई से उड़ी। एंड हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे इजिप्ट 6 वीक बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। और उसके दोस्त
6 सप्ताह पहले इजिप्ट चले गए, इजिप्ट जा चुके थे, इसको यहाँ पर पीछे छूट गया था। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। वह जो है, यह जो सैलो है, यह एक बहुत ही सुंदर रीड के प्यार में था, उससे प्यार करने लगा था, इसलिए यहाँ पर वह अपने दोस्तों के साथ नहीं गया था, यहीं पर छूट गया था। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ही हैड मेट हर अर्ली स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर ए बिग येलो मोथ। जब वह एक पीले मोथ के पीछे रिवर के ऊपर उड़ रहा था, तभी उसकी यहाँ पर मुलाकात हुई थी। एंड ही हैड सो अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट एंड ही हैड स्टॉप टू टॉक हर। और वह जो है उस रीड के आकर्षक शरीर को देखकर, आकर्षक वेस्ट मतलब कमर को देखकर वह उससे अट्रैक्ट हो गया था और वो यहीं पर उससे बात करने के लिए रुक गया था। आगे इसमें देखेंगे कि शैल आई लव यू, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी। सेड द शैलो हु लाइक टू कम टू द पॉइंट वंस एंड रीड मेड हिम लोबो। वह एक बार में अपनी पॉइंट पर आना पसंद करता था और रीड ने उसे स्वीकार कर लिया। सो ही वॉज राउंड एंड राउंड हर टचिंग द वाटर एंड with the his wings and make the silver reefs. This was the courtship and it lasted till all through the summer. और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शैलो जो है एक बार में अपनी बात को कहने को पसंद करता था और रीड ने उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद खुशी के मारे जो शैलो था वो पानी से अपने पंख से पानी को बार बार टच करता और राउंड राउंड उड़ता और एक सिल्वर रीफ बनाता, एक आकृति बनाता। यह उसका प्रेम प्रलाप था। इट इज़ लास्टेड ऑल थ्रू द समर। और इस प्रेम में उसने पूरी गर्मी को बिता दिया था। इट वॉज द रेडिकुलस अटैचमेंट ट्विटर्ड द अदर शैलो। और यह एक मूर्खतापूर्ण अटैचमेंट है, दूसरे शैलो ने उससे समझाया। शी हैज़ नो मनी एंड फॉर टू मैनी रिलेशंस। और भी बहुत रिलेशंस हो सकते हैं उसके, और भी रिश्ते हो सकते हैं। इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। क्योंकि जो रिवर थी बहुत सारे रीड से भरे हुए हैं, तो दूसरे से भी उसकी दोस्ती हो सकती है। उसके पास पैसा भी नहीं है, तो ये मूर्खता ना करो और हमारे साथ वापस इजिप्ट चले चलो। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अप। और जो है सारे के सारे जो है जितने वहाँ पे रीड्स थे सब उड़ गए। जैसे ही ऑटम आया, पतझड़ आया, सब के सब उड़ गए। और क्या हुआ फिर, आफ्टर दे हैड गॉन हर फेल्ट लोनली। और वो जो है वे जो है अकेला महसूस करने लगे दोनों लोग। एंड बिगेन टायर ऑफ द लेडी लव। और वह जो है स्त्री प्रेम में, अपने स्त्री प्रेम में वह जो है परेशान होना शुरू हो गया। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन। उसने कोई जो है बातचीत नहीं की।